मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। मेरे अलावा मेरी दो बहनें थीं। मेरी माँ घरेलू महिला थी, जबकि मेरे पिता घूम घूम कर कपड़े बेचा करते थे। मैं जवान हो चुकी थी। मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरी शादी कर दे। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम समर था, जो उन्हें पसंद आया। उनका शहर में खुद का मकान था। समर व उसके घर वालों ने जब मुझको देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मुझको देखकर समर के पिता बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर सामाजिक रीति रिवाज से मेरा और समर का विवाह हो गया। इस शादी से समर भले ही खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मैंने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने संजोए थे, समर वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं ससुराल में हफ्ते भर रही, पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से बंध नहीं सकी। एक हफ्ते बाद मैं मायके आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कारण पूछा तो मैं मायूस होकर बोली, माँ, तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज़ की कमी है? तुझे तो पता है कि अभी तेरी दो बहनें हैं, हमें उनकी भी शादी करनी है। माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण कुछ खास नहीं था। बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण मुझको भी इच्छाएं सीने में दफन करनी पड़ती थी। वक्त के साथ मैं एक बच्चे की माँ बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब मुझको लगा कि समर की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा, तो मैंने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात समर को भी ठीक लगी। समर का एक दोस्त था, रोनित। वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने रोनित से बात की। रोनित ने उसे सुझाव दिया कि वह बाइक मरम्मत का काम शुरू करे, उससे अच्छी कमाई होने लगेगी। समर को दोस्त की सलाह पसंद आई। उसने बाइक मरम्मत की दुकान खोल ली और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। समर का बाइक रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा। पैसा आने लगा तो समर मुझे भी शहर ले आया। शहर आकर मैं खुश थी। शहर आने के बाद मैं सच संवर कर रहने लगी। मैंने घर के पास ही स्थित एक स्कूल में बच्चे का नामांकन करा दिया। बच्चे को स्कूल भेजने व लाने का काम मैं खुद ही करती थी। मोहन नाम का एक युवक मेरे पति समर की दुकान पर अपनी बाइक रिपेयर करने आता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। मोहन की समर से दोस्ती हो गई। ज़रूरत पड़ने पर समर मोहन से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभार दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्च मोहन ही उठाता था। एक दिन मोहन दुकान पर आया तो समर बोला, मोहन, आज मेरे बेटे हर्ष का जन्मदिन है। मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है। शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, भूलना मत। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा, कहते हुए मोहन फैक्ट्री चला गया। शाम को मोहन गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुँच गया। समर उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने मोहन को गले लगाया, फिर मुझको आवाज़ दी, सरिता, देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज़ सुनकर मैं आ गई। मैं मोहन की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो आप कैसे पहचानेंगे? मैं समर भैया का दोस्त हूँ, नाम है मोहन। वह बोला। मेरी मोहन से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में मैं मोहन के दिलो दिमाग पर छा गई। समर ने मोहन की खूब खातिरदारी की। उस समय मैं मौजूद रही। इसके बाद मोहन ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। मोहन जानता था कि वह मुझ तक पहुंचने का रास्ता समर ही है। अतः उसने समर को शराब का आदी बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते, फिर खाना खाते। इस बीच मोहन की निगाहें मेरे जिस्म पर गड़ी रहती। शराब के नशे में मोहन कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। मैं जल्द ही मोहन के आने का मकसद समझ गई थी। वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा। बच्चे की ज़रूरत का सामान और खाने पीने की चीज़ें भी लाने लगा। धीरे धीरे मोहन ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल की में जगह बना ली। अब मैं भी मोहन से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति समर किसी काम से बाहर गया हुआ था और बेटा स्कूल। मैं घर में काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी। तभी मोहन आ गया। इस अकेलेपन में मोहन खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कसमसा कर हल्का प्रतिरोध किया।
लेकिन मोहन की पकड़ बहुत मजबूत थी, सो मैं छूट नहीं सकी। हकीकत में मैं मोहन की बाहों में एक अल्पनीय सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे। मैं भी मोहन से अमर बेल की तरह लिपट गई। इसके बाद उन्माद के तूफान में हमारी सारी मर्यादाएं बह गई। उस दिन मैं तो मर्यादा भूल ही गई थी। मोहन भी भूल गया था कि वह अपने दोस्त की गृहस्थी में आग लगा रहा है। जल्द ही मैं मोहन के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि मैं पति से ज़्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। मोहन भी अपनी कमाई मुझ पर खर्च करने लगा। मैं जो डिमांड करती मोहन उसे पूरी करता। समर हम दोनों के मिलन में बाधक न बने, इसीलिए मोहन समर को शराब की दावत देकर उसका विश्वास पात्र दोस्त बना रहता था। ऐसे रिश्तों को ज़्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता। देर सवेर फूल खुल ही जाती है। जब मोहन का समर की अनुपस्थिति में मेरे यहाँ ज़्यादा आना जाना हो गया तो सबको शक होने लगा। कॉलोनी में हमारे संबंधों को लेकर कानाफूसी होने लगी थी। किसी तरह बात समर के कानों तक पहुँच गई। समर अपने दोस्त मोहन पर अटूट विश्वास करता था, इसीलिए उसने सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर उछलने लगा। शक के आधार पर एक रोज़ समर ने मुझसे मोहन के बारे में पूछा तो मैंने तुनक कर बोली, मोहन तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे लेकर घर आए थे। वह आता है तो उससे हंस कर बोल लेती हूँ। पास पड़ोस के लोग जलते हैं। पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूँ। समर प्यार से बोला, पूछना क्या है? अगर तुम्हें मुझसे ज़्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो मोहन को घर आने से मना कर दो। लेकिन सोच लो, मोहन हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी। तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर गृहस्थी का खर्चा क्या चल पाएगा? मेरी बात पर विश्वास कर समर शांत हो गया। एक दिन समर दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे के बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है, तो वह दुकान बंद करके घर पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद था। कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर मेरे हंसने की आवाज़ आई। समर ने अपना हाथ रोक लिया। उसने दरवाजे की झिर्री से देखा तो दंग रह गया। मैं और मोहन एक दूसरे के बाहों में थे। समर का खून खौल उठा, लेकिन उस समय बोला कुछ नहीं। वह कुछ देर जड़वत खड़ा रहा। फिर खटखटाने पर दरवाज़ा खुला तो उसे देखकर मैं और मोहन अपराध बोध से कांपने लगे। हम दोनों ने समर से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया। हमें माफ़ करने के अलावा समर के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरी बेवफाई से समर को गहरी ठेस लगी थी। उसे अब अपनी इज्जत बचानी थी, इसीलिए उसने शहर छोड़कर घर जाने का निश्चय कर लिया था। मुझको घर वापस जाने की बात पता चली तो मैंने बेटे की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन समर मानने को तैयार ही नहीं हुआ। मुझको और बेटे को साथ लेकर वह अपने घर आ गया। समर खेती किसानी वही मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगा। उसने बेटे का दाखिला कस्बे के प्राइमरी स्कूल में करा दिया। मेरे गांव चले जाने के बाद मोहन परेशान हो उठा। उसे मेरी याद आने लगी। मोहन ने जब रहा नहीं गया तो वह मेरी ससुराल पहुंच गया। वहां समर ने उसे बेइज्जत किया और मुझसे मिलने नहीं दिया। इसके बाद तो ये सिलसिला ही बन गया। मोहन आता और बेइज्जत होकर वापस जाता। कुछ दिनों तक मुझको मोहन की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद समर सही कर रहा है, क्योंकि मोहन के साथ मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अब मैंने भी फैसला कर लिया कि समर के साथ रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं और अपने बीते कल को भुला दूं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।